परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें और हम वचन को सुनेंगे। आप अपने हृदय पर हाथ रखें और आप स्वयं प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझसे बातचीत करो, क्योंकि हम बाइबल में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं मगर मेरे पिता का आत्मा है जो हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। हमें उत्साहित करते हैं, हमें निराशा से हमें जीवित आशा के लिए उसने नया जन्म दिया है। कितना अद्भुत पिता है हमारा, कितना हमसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपको अनुमति देते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। यस पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो, क्योंकि विश्वास का आत्मा यहाँ काम कर रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मनों के ऊपर जितना भी निराशा है, ओ चिंता है प्रभु जी, और भटकने वाला एक स्वभाव है, हम उसे यीशु के नाम से लताड़ते हैं। हालेलुया। और इस कलीसिया में से और हर एक के जीवन से भर निकल यीशु के नाम से, और उत्साह आनंद शांति हर एक के जीवन में बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। और हम पिछले दिनों में सीख रहे थे परमेश्वर पिता ने हमसे वाचा बांधी। हमसे क्या बांधी है? वाचा बांधी। परमेश्वर कौन है? जिसने आकाश पृथ्वी समुंदर हर एक जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जो हमें प्रतिदिन जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और वो प्रतिदिन हमारे हृदय की धड़कन को भी जानते हैं कि इसका जो धड़कना 1 मिनट में कितना होना चाहिए। उसे मालूम है कितनी बार हम अपनी पलक को झपकते हैं। हमें अपने बारे में ये भी नहीं मालूम कि हमारे अंदर जितने ऑर्गन हैं वो कैसे हैं, किस रूप में हैं। आपको मालूम उसने हमें बहुत ही अच्छी रीति में बहुत ही सुंदर बनाया है। हालेलुया। और इसलिए बनाया कि उसकी सृष्टि, उसके बनाए हुए लोग उसकी आराधना करें। उसकी क्या करें? आपको मालूम हर एक जितने भी सृष्टि में चीजें हैं वो जीवते परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। अब ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप भी उसका क्या करें? धन्यवाद करें। मगर इस संसार में 2 कैटेगरी के लोग हैं, 2 श्रेणी, 2 हैं। एक धर्मी है, एक दुष्ट है। सब बोलो धर्मी और दुष्ट है। धर्मी, कई बार हम सोचते हैं कि कर्म करने के द्वारा मैं धर्मी बनूंगा। नहीं, जो कर्म कर रहा है उसको जो पुराने लोग थे जिस भी बात को मानते थे उन्होंने एक लिस्ट थमा दी। एक लिस्ट क्या करी? थमा दी। और उसमें 100 काम थे। कितने काम थे? 100 काम। और वो बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ वो कामों को करता था। और 99 तक पहुंचकर वो स्लिप हो गया। क्या हो गया वो? सब बोलो भाई, है ना? यानी नीचे गिर गया। अब फिर से उसको चढ़ना पड़ा। फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया। और वो उस मुकाम तक या उस जगह तक नहीं पहुंच पाया, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जहां पर लिख कर दिया गया था तुम ये 100 काम करोगे, 100 प्लस धर्मी। ठीक है? तो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़े भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़े। हाँ, यहोवा धर्मियों का मार्ग, किसका मार्ग जानता है जी? धर्मियों का। सब जोर से बोलो। देखो, आप जब बोलेंगे तो आपको याद भी रहेगा, है ना, कि यहोवा किसके मार्ग को जान रहा है? मार्ग को जानता है। और दुष्टों का मार्ग क्या होगा? लोग घर से निकलते हैं, पता लगता है एक्सीडेंट हो गया, चलो जी। कुछ लोगों के बारे में खबर आती है कि वो जा रहे थे और अचानक से दिल धड़कना बंद हो गया, वो चले गए। आपको मालूम, जब आप प्रभु यीशु के साथ हैं, मेरे और आपके लिए उद्धार का काम या धर्मी हम कैसे ठहरे हैं, आज पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। कौन सिखाएंगे? हम अपने आप से नहीं सीख पाएंगे। आप और मैं कैसे धर्मी ठहरे? क्योंकि जब हमने इस शरीर में जन्म लिया था, मैं और आप क्या थे?
अरे बोलो भाई। स्वभाव शरीर का जो था वो हमें पाप करा रहा है, ठीक है। मगर एक छोटा बच्चा जो है वो अच्छे और बुरे की समझ नहीं रखता। क्या नहीं रखता वो? अच्छे और बुरे की समझ। मगर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है उसकी समझ खुलती है, ये अच्छा है ये बुरा है। फिर संसार उसे सिखाता है नहीं नहीं, जिसे तू अच्छा समझ रहा है एक्चुअली वो बुरा है, और जो बुरा है वो अच्छा है। और हम उसमें ग्रसित हो जाते हैं। उसमें क्या होते हैं? और उसी में हम घूमते रहते हैं। शायद मैंने कुछ गलत किया इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ, है ना। शायद मैंने वहां पर आज्ञा नहीं मानी अपने मां बाप की, इसलिए मेरे साथ ये समस्या आ गई। यानी बहुत सारे विचार दुष्ट जो है हमारे जीवन में लेकर आता था। मगर बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है धर्मी के मार्ग को जानता है। और धर्मी का मार्ग कौन है? बोलो भाई, जोर से बोलो। कौन है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। अगर एक वचन को हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे कि धर्मी कौन है। रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय। आइए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 29 से कोई भी धीरे धीरे पढ़े। हम जानते हैं कि कोई भी एक जन बड़े ध्यान से और बहुत धीरे धीरे पढ़े ताकि सबको समझ में आए। जी पढ़े, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? हाँ, क्या परमेश्वर किसका है? यहूदियों ही का है। यहूदियों का है। क्या अन्य जातियों का नहीं? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। हाँ, किसका है वो? अन्य जातियों का भी है। आप बोलो, अपने ऊपर हाथ रखे बोलो, बोलो वो मेरा भी है। वो मेरा भी है। हम क्या थे? अन्य जातियों। हम अन्य जाति थे। कई बार हम सोचते कि यीशु मसीह केवल इस्राएली लोगों का है, यहूदी लोगों का है ना। मगर यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित लोगों को, क्या बात है, यानी दोनों को कौन ठहराएगा धर्मी? नहीं नहीं, बोलो भाई विश्वास। क्या कौन ठहराएगा? किस पर विश्वास रखा आपने? किस पर विश्वास रखा आपने? हालेलुया। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 वचन को भी पढ़ेंगे कि धर्मी कौन है? जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही, सब लोग यीशु ही। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप में से कितने विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है? जो अपना हाथ दिखा रहे हैं, मेरे लिए अपना हाथ मत दिखाएं, मगर आपको देखने वाला यीशु मसीह है। वो आपके मन को देख रहा है। हालेलुया। वो आप जब हाथ दिखा रहे हैं तो मेरे लिए नहीं, मगर आप अपने बारे में घोषणा कर रहे हैं कि मैंने यीशु को मसीह करके क्या किया है? स्वीकार किया है। तो आप किससे पैदा हो गए? वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो परमेश्वर से पैदा हो गया। वाह, परमेश्वर से क्या हो गया? तो जब आप उससे उत्पन्न हो गए तो आप कैसे उत्पन्न हो गए? आप धर्मी हैं। आप क्या हैं? आप खुश नहीं है? आपके लिए खुशखबरी है ये, आप धर्मी हैं। क्या सवेरे उठकर आप बोलते हैं कि मैं धर्मी हूं? आप धर्मी हैं तो धर्मी की आशीषें आपके ऊपर हैं। हम पापी थे तो पाप के जितने भी कार्य थे हमने वो पाप नहीं करा। कई बार लोग बोलते थे बुजुर्गों के पाप जो हैं या तुम्हारे जो बाप दादाओं के पाप हैं वो आ रहे हैं। मैं एक जगह पर गया, उस गांव में उनके बच्चे जो थे सब पोलियो से ग्रसित थे, और वो पोलियो से जब ग्रसित थे वो लेकर आए, तब पवित्र आत्मा ने एक बात को कहा, इन दोनों पति पत्नी को बिठा और इनसे बातचीत कर, क्योंकि जो पाप इनके बुजुर्गों ने करे हैं और इन्होंने करे हैं, जिसका ये बड़ी श्रद्धा के साथ पालन कर रहे हैं, वो एक्चुअली मेरे से बैर रख रहे हैं।
और बाइबल में लिखा है जो ऐसा करता है उनके पोतों पर पोतों को भी मैं पितरों का क्या देता हूं? दंड। बोलो दंड। क्या मिलता है? मगर धन्यवाद, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा। वाह, उन पर दंड की आज्ञा, इसलिए हम दंड से बाहर आ गए। हमारे बच्चे भी दंड से क्या आ गए? बाहर आ गए। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी दंड से क्या आ गए? बाहर आ गए। आपके मिलने जुलने वाले भी दंड से क्या आ गए? बाहर आ गए। क्योंकि एक जीवन दूसरे जीवन को प्रभावित करता है। हालेलुया। कल मैं अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में गया, जो शर्मा जी है, और यानी मेरा बचपन का ही दोस्त है वो मेरे को, और मैं उसको वैसे ही डील करता हूँ जैसे हम पहले करते थे। तो उसके जितने भी रिश्तेदार उसके लोग थे, उसने मेरा परिचय कराया। ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है जॉय, और अब ये यीशु मसीह का सेवक है, ये पास्टर है। और फिर उसके जितने रिश्तेदार और उसके दोस्त थे वो मेरे को उसी आदर के साथ देखना शुरू किया। फिर वो सब कुछ पहले फिर वो कहते इन बच्चों को आशीर्वाद दे के जाना आप। जब आप का जीवन प्रभु यीशु के साथ रहेगा तब संसार भी जानेगा आप कौन है। हालेलुया। क्योंकि ये आपके और मेरे बारे में जो वचन में लिखा है वो सत्य है कि आप धर्मी हैं। और धर्मी बहुतों को क्या बनाता है? धर्मी बहुतों को क्या बनाता है? क्योंकि एक पापी ने सबको क्या बनाया? तो एक धर्मी कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह पर जब मैंने और आपने विश्वास किया, उसने मुझे और आपको भी क्या बनाया? वाह। हम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं। हमें कोई काम करके दिखाने की आवश्यकता नहीं कि मैं अब ऐसा हो गया, मैंने ये पाप का स्वभाव छोड़ दिया, मैंने नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे एक बच्चे को ये मालूम नहीं कि वो पाप कर रहा है, वैसे ही एक धर्मी को ये मालूम नहीं कि वो पवित्र जीवन जी रहा है। वो पवित्रता में अपना जीवन क्या करता है? रोज शुरू कर रहा है। क्योंकि ये आपके अंदरूनी एक स्वभाव जो आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, उस स्वभाव में आप बढ़ रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, जो रोमियो की पत्री में ही आए हम, उसका 3 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन को भी पढ़ेंगे। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। व्यवस्था को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। यानी व्यवस्था क्या थी? पाप की मजदूरी। पाप जो करता है वो मृत्यु में जाएगा। किस में जाएगा? और अब दूसरी व्यवस्था आ गई, धर्मी जीवन को प्राप्त करता है। धर्मी किसको प्राप्त करता है? और मैंने और आपने किस जीवन को पाया? यीशु मसीह के जीवन को। हालेलुया। इसके लिए मैंने और आपने कोई परिश्रम नहीं किया, बस केवल हमने विश्वास किया। बोलो, मैंने विश्वास किया। और विश्वास जो है वो अद्भुत है। विश्वास क्या है जी? बहुत ही अद्भुत है। विश्वास के काम को करने वाला भी धर्मी है। बस जो विश्वास के द्वारा काम नहीं करता, वो अपनी धार्मिकता या अपने धर्मीपन को झूठा ठहराता है। बहुत से लोग केवल बोलते हैं मगर उसके अनुसार वो जीते नहीं हैं। इसलिए मसीह जीवन जो है वो हमें एक धर्म में शामिल नहीं कर रहा, मगर मसीह जीवन जो है हमें एक रिश्ते में शामिल करता है। हालेलुया। और वो रिश्ता क्या है? जिसे लोग गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो आपका पिताजी है। वो आपका क्या है? अरे बोलो, पिता है मेरा। क्योंकि हमने विश्वास करने के द्वारा उससे जन्म पा लिया ना। हमने यीशु को मसीह कह दिया। हालेलुया। जो हमारे इधर के एक विधायक हैं जो सैंडल है ना, और जब वो ऊपर इसी बिल्डिंग के ऊपर मिले मेरे को, उस समय मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप फादर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा मैं फादर नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूँ, मैं आई एम ए प्रीस्ट। सो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपने उसका उत्तर देना है कि आप यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं?
डू यू बिलीव जीसस इज लॉर्ड? जीसस इज क्राइस्ट? ओह यस। वो उन्होंने सर नीचे करके बड़ी और कहा मेरे लिए प्रेयर करो आप। मैंने कहा जाओ, आप जीत गए बस। आनो, यहाँ पर सब जो थे वो जीते, मगर यहाँ से वही जीते, अकेले वही जीते थे। आपको क्यों मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ? जो व्यक्ति यीशु को मसीह बोलेगा 100% गारंटी है उसका जीवन विजय में रहेगा। उसके लिए आपको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये वचन हम क्यों पढ़ते हैं? ये बाइबल को हम क्यों पढ़ते हैं? आपको मालूम? क्योंकि इसमें जीवन है। इसमें क्या है जी? इसमें जीवन है, जीवन की व्यवस्था इसमें। जितना आप इसे पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। और वो एक बात से बहुत प्रसन्न होते हैं, जब हम सत्य में चलते हैं। किस में चलते हैं? हम सत्य में चलते हैं, उसी सोच में चलते हैं जो परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। और उसमें विश्वास की उन्नति है। सब बोलो विश्वास की उन्नति। किसकी उन्नति है? वो विश्वास की उन्नति है। और क्योंकि विश्वास के द्वारा हम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। और रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 25 वचन भी पढ़े। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। अब यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए क्या है? पकड़वाया गया। और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी। ओ, हमारे, अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मेरे धर्मी ठहरने के लिए उसे जीवित किया गया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए इसलिए जीवित हुआ कि मैं और आप धर्मी ठहर सके। क्या आप आनंदित नहीं? एक ने मेरे और आपके लिए सारे कामों को कर दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें धर्म देने नहीं आया, हमें रिश्ता देने आया। और उस रिश्ते में हम जीवित हैं। उस रिश्ते में क्या है? उस रिश्ते में ही वो जीवन है जो यीशु मसीह का मृत्यु जय जीवन, जयवंत जीवन। हर एक बातों पर आप जो सोचते भी है ना, उसमें आपको विजय देने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। फिर आपके लिए रात और दिन एक समान है ना? कल मैं और डेविड की मम्मी हम लोग रात को करीब 1:45 बजे सोलन पहुंचे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी यात्रा में यीशु मसीह साथ थे, यीशु मसीह की बातें थी। अब जब आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे, आपके लिए हर समय वही समय है जो उसने आपके लिए उत्तम ठहराया हुआ है। हालेलुया। और आप उत्तम समय में, बोलो मैं उत्तम समय में हूं। बोलो मैं धर्मी हूं, इसलिए मैं उत्तम समय में हूं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं तो दिन काट रहा हूं, है ना? कई सब मैं तो दिन काट रहा हूं, है ना? तो वो दिन ही काटते रहते हैं बस, है ना? उनके दिन ही कटते रहते हैं। मगर धन्यवाद, धर्मी दिन नहीं काटता, धर्मी आशीषित है और दूसरों के लिए भी एक आशीष है। हालेलुया। इसलिए आप जो बोलेंगे उसमें जीवन है। उसमें क्या है जी? जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए क्या है? मारा गया। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए। और बाइबल में लिखा है तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा। और यीशु मसीह युगायुग क्या है? जीवित है। किस लिए? मुझे और आपको धर्मी ठहराने के लिए। हालेलुया। जब कोई भी हम पे कहता है ये गलत व्यक्ति है, ये गलत इसने किया, ये पापी है, दुष्ट, दोष लगाया करता था। मगर जब वहां पर यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह ने कहा पिता मैंने इसके लिए अपना कीमती लहू बहाया है, मैंने इसके लिए दाम दिया है। अब ये पापी नहीं, मेरे कारण क्या है? ये धर्मी है। तब क्या है? हमारे लिए स्वर्ग काम करता है। हर एक रुकावटें क्या है? हट जाती हैं। थोड़े समय के लिए सब चीजें हमारे सामने आएंगी। जैसे अभी दाऊद का भजन संहिता भी हमने पढ़ा, उसके दुश्मन बन गए थे उसे मारने के लिए। मगर आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, आपको ना दाऊद की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या युद्ध करते हुए हुई थी? बिस्तर में आराम से वो अपने उस घर में चला गया। आपको मालूम, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जिसमें आपको लगेगा आप अकेले हैं। मगर आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग आपकी ओर है। कौन है आपकी ओर? स्वर्ग के स्वर्ग दूत और हर एक वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं भी आपके साथ हैं। क्योंकि वो धर्मी के लिए ठहराई गई हैं। किसके लिए ठहराई गई? वो आपके लिए ठहराई गई हैं। हालेलुया। इसलिए निराशा में वो हमारी आशा है।
निराशा में क्या है हमारी? आशा है। इसलिए जीवन में हमेशा उन्नति की ओर देखें। किसकी ओर देखें हम? जो कल का दिन गुजरा और जो आज का दिन है कल से ज्यादा अच्छा है, और आने वाला जो कल है वो आज से भी अच्छा होगा। हालेलुया। तो इस सोच के साथ आप जब जिएंगे, आपके जीवन में जो भी कमी घटियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप हटती चली जाएंगी, अपने आप। क्योंकि जितना आप चलेंगे उतना अधिक आप इस यात्रा का, जो आत्मिक यात्रा है, इसका आनंद उठाएंगे बस। हालेलुया। क्योंकि ये एक दिन की सांस नहीं ले रहे हम, एक दिन का जीवन नहीं है, ये अब हमेशा का जीवन है। कितने दिन का है ये? हमेशा का जीवन है ना। अब धर्मी की जो पहचान है वो किससे होती है? किससे होती है? बोलो विश्वास के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, अगर आप कभी भी बीमार पड़ते हैं, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा आकर आपके विचारों से खेल रहा है, उसी समय आपने अपने विश्वास को प्रैक्टिस में लाना है, काम में लाना है। क्योंकि विश्वास आपके लिए सब कुछ करेगा। विश्वास क्या है? सब कुछ करेगा। कितने विश्वास करते हैं आपके लिए सब कुछ करेगा विश्वास? कितने लोग, पिछले दिनों में हम लोग जब प्रार्थना में थे, यही विषय था हमारा, कितने लोग विश्वास की आत्मा को अपने आगे रखकर बोलते हैं कि विश्वास, मैं आज का दिन आपके साथ शुरू कर रहा हूं। क्योंकि विश्वास देखने वाला विश्वास नहीं है हमारे पास अनदेखा विश्वास है। जिन चीजों को हम नहीं देख रहे, विश्वास हमारे लिए देख रहा है। हालेलुया। और हमारे लिए उत्तम देख रहा है। वो हमारे को वो आनंदित करने के लिए है कि आप अगर 2 दिन बाद वो आशीष को देखना चाहते हैं, प्रभु आपके लिए आज में वो करना चाहता है। अगर विश्वास है तो आमीन बोल सकते हैं आप। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करो और उसे ले लो। विश्वास करो और ले लो। जब आप विश्वास से लेंगे, अगर अभी तक आपने वो चीजें नहीं देखी हैं, मैं विश्वास से घोषणा करता हूं आप देखने जा रहे हैं बस। हालेलुया। क्योंकि विश्वास आपको दिखाएगा, धर्म ही सब कुछ देखेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में थे, आपको वो परमेश्वर पिता के क्या थे? इकलौते पुत्र थे। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने बारे में सब कुछ जानते थे। वो कहां से आए? स्वर्ग से आए। इसलिए संसार के लोगों से भी यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी बातों को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम कहां के हो? संसार के हो, और मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया। मगर बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे क्या किया? ग्रहण किया, और उसके नाम पर क्या किया? उसके नाम पर क्या किया? उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। वाह! विश्वास करने के द्वारा। इसलिए आपके चेहरे पर जो भी उदासी है वो जा रही है बस। वो आनंद से आपको भरेगा। वो ऐसा पिता है जो आपके कारण आनंदित होता है। आपको जब पुराने समय में एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, उस समय परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा। और वहां पर जो इस्राएल के कितने गोत्र थे? 12 गोत्र। 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को ठहराया गया कि तुम जाकर उस देश का क्या लाओ? भेद लेकर आओ, है ना। थोड़ा देखो वहां पर कैसे लोग रहते हैं, वहां की उपज कैसी है, वहां के रहन सहन कैसे है। और जब 12 लोग को वो सारा भेद लेकर वापस आए, तो हम एक जगह पर पाते हैं, अगर हम गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़े। गिनती की पुस्तक, पुराने नियम में 4थी पुस्तक, पढ़े। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी जब से उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक चीज को पाएंगे कि जो लोग भेद लेने गए थे, उन्होंने देखा कनान के लोग बहुत ही बलवंत हैं और दानव जैसे दिखते हैं, और उनके जो रहन सहन भी ऐसा ही है, और उनकी खेती बाड़ी जो है बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जब वहां से भेदी लोगों को मूसा ने कहा था वहां की उपज लेकर आना,
तो वहां से एक अंगूर का जो गुच्छा था, 2 लोग डंडे में लेकर आए थे, लटका के आए थे, यानी वो दिखाने के लिए कि वहां की उपज कितनी अच्छी है, यानी फलवंत देश है वो। अब जो 10 लोग थे वो कहने लगे, मूसा भाई हम इस देश को नहीं ले पाएंगे, ये तो असंभव है, हम मर जाएंगे, अगर हम जाएंगे वो हमें मार देंगे। यानी वो हर एक बात में बस निराशा 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 ऐसे बोल रहे थे। मगर वहां पर 2 लोग थे, कैलेब और जोशुआ। उन दोनों ने विश्वास के शब्द बोलने शुरू करे। कौन से शब्द? सब बोलो, विश्वास के द्वारा बोलो, बोलना शुरू किया। और उन्होंने क्या बोला? आप पढ़े जरा। उन्होंने क्या बोला कि हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की क्या है? शक्ति है। अब जो बाकी लोग जो थे, अगर 31 को पढ़े, हाँ, उसके संग गए थे। अब उसके संग जो गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चलने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। वे हमसे क्या है? बलवान है। अब देखो, कालेब कह रहा है कि हम जा सकते हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं हम नहीं जा सकते हैं। अब इस पूरी मंडली ने जो था 14वें अध्याय में बोलना शुरू कर दिया। और वो बोलना क्या शुरू करा? आप इसका 2 वचन से पढ़ो। और सब इजरायली हाँ, मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, हाँ, यहाँ इस जंगल ही में मर जाते। अब देखो, यहां पर जो मंडली थी वो बोलने लगी कि तू मिस्र में क्यों ले आया, हम अब हम मरने के लिए भी तैयार है। मगर यहां पर 6 वचन को पढ़ें आप, 6 वचन। और नून का पुत्र हाँ, योशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, हाँ, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़कर हाँ, इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, हाँ, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, हाँ, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। और केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हाँ। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। हालेलुया। अरे विश्वास का उल्टा क्या है? और अविश्वास क्या उत्पन्न करता है? डर। क्या उत्पन्न करता है वो? उन 10 लोगों के अंदर क्या था? डर था। मगर इन 2 लोगों के बीच में क्या था? विश्वास था कि हम उस देश को ले सकते हैं। उस देश को कौन है हमारे संग? परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। अगर आपको यह विश्वास है कि यीशु मसीह आपके संग है और यीशु मसीह आपके अंदर है, आपकी हर एक लड़ाई को उसने जीत लिया है। अगर विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। उसने आपकी लड़ाई को क्या करा है? जीतेगा नहीं, क्या कर लिया? जीत लिया। क्योंकि पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं यहां पर भी अविश्वास और विश्वास। आज के समय में भी कलीसिया में भी क्या है? विश्वास है और अविश्वास है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं पूरी तरह से 100% विश्वास में जीता हूं। जब परिस्थितियां थोड़ी खराब हो जाती हैं, हमारा विश्वास भी डामाडोल होना शुरू होता है। मगर उस समय में हमें प्रार्थना करनी है, हमें कहना है धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, विश्वास को मैं अनुमति दे रहा हूं काम करने के लिए, वो मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। और जब आप उसे काम करने के लिए अनुमति देंगे, 100% काम करेगा। क्योंकि ये सब आत्माएं हैं। ये सब क्या है? क्योंकि 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 13 वचन में लिखा, हमें विश्वास का आत्मा दिया गया। कौन सा आत्मा दिया गया? विश्वास का आत्मा दिया गया। जब पवित्र आत्मा आपको मिला, पवित्र आत्मा के साथ विश्वास का आत्मा भी मिला। हालेलुया। और जब हम विश्वास की बात करते हैं, तब हमने पाया कि कैसे कैलेब और जोशुआ के हृदय के अंदर वो विश्वास का आत्मा काम कर रहा था। परमेश्वर किस बात से नाखुश होता है? जब हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और उस बात से प्रसन्न होता है जो बात उसने कही है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं,
चाहे आंधी आए, तूफान आए, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमारे साथ है। वो आपके आंख को आंसू बहाने से रोकेगा, वो आपके पांव को ठोकर खाने से बचा के रखेगा, आपके प्राणों को भी मृत्यु से बचा के रखेगा। हालेलुया। जब आप ये विश्वास रखेंगे, हर परिस्थिति में आपको बल देगा और आपको पवित्र आत्मा उत्साहित करेगा कि तुम जब मेरे वचन को पढ़ते हो तो पढ़ने के द्वारा तुम्हें वो समझ मिलेगी जो पवित्र आत्मा तुम्हें देगा और तुम वैसा ही जीवन गुजारोगे। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूं आप सबके जीवन में कि आप आने वाले समय में और ये महीने के अंदर अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं। अभी तक देखा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो देखने जा रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि असंभव को वही संभव करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिसने मूसा और हारून को जब उस कार्य के लिए जिसने ठान लिया था, उनको चुना और उन्होंने विश्वास के द्वारा जब यात्रा शुरू करी तो केवल 2 ही लोग थे। कितने लोग थे वो? देखो मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यहां पर। क्योंकि उसके बाद बहुत बलवा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो गई, परमेश्वर ने उन्हें मारा और उस जंगल में ही कई लोग मर गए। अब परमेश्वर ने मुझसे और आपसे क्या किया? वादा किया है। और गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ें। ईश्वर मनुष्य नहीं, क्या बोले? झूठ बोले। हाँ, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। बस परमेश्वर मनुष्य नहीं है। पहली चीज, परमेश्वर क्या नहीं है? मनुष्य नहीं। इस कारण वो क्या नहीं करता? क्या नहीं बोलता? इसका मतलब मनुष्य झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठ। आप वचन के द्वारा जो बोलोगे वो 100% पूरा होगा। वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम क्या है? तो हैं। हालेलुया। सत्य यही है बस, बाकी सब झूठ है। अगर परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, कह रही हैं कि चिंता है, ये है, वो है, नहीं, उसके ऊपर आप घोषणा करो, परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ा, सुना कि वो सर्वदा मेरे क्या है? साथ है। तो आप विजयी हैं। आप क्या हैं? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आप बोलो, ये बातों को मूसा के द्वारा परमेश्वर उस पूरी इस्राएली मंडली को सुना रहे थे। और एक बात को और हम पाते हैं योशू और कालेब के बारे में। गिनती की पुस्तक, ये छोटे छोटे इसलिए मैं आपको चीज़ों में बता रहा हूं, आप घर में जाकर भी पढ़ना। 26 और उसका 65 भी पढ़ो। क्योंकि यहोवा ने विषय में कहा था, हाँ, वे निश्चित जंगल में मर जाएंगे। हाँ, इसलिए यूपेन के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। देखो, जो मिस्र से निकली हुई पीढ़ी थी वो सब जंगल में क्या हो गए? नाश हो गए। मगर उस पीढ़ी में केवल 2 लोग बचे, जोशुआ और कैलेब। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया, है ना। लिखने बहुत सारे थे, मगर वो लोग की जो पीढ़ी थी, उनके जो बाल बच्चे थे, वो उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया। यानी जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम एक बात को जानते हैं कि परमेश्वर केवल इस बात से प्रसन्न होता है हम उसकी बात का, उसकी आज्ञाओं का क्या करें? पालन करें। और धर्मी होने के नाते मैं और आप जब परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो स्वर्ग आनंद मनाता है। स्वर्ग क्या बनाता है? योशू को क्या बोला था कल कि यरो के चारों ओर क्या लगाना, है ना। और उन्होंने आज्ञा मानी, उन्होंने चक्कर लगाया और यरो की दीवार क्या हो गई? गिर गई, है ना। प्रभु ने चाहे आने वाले महीने में मैं आपको इसके बारे में और भी गहराई से बताऊंगा। आपको जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु का आत्मा हमसे एक ही बात चाहता है, हम विश्वास करें और विश्वास रखें। हालेलुया।
और जब आप विश्वास रखेंगे और करेंगे, आप परमेश्वर के प्रिय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और वो प्रिय लोग जो हैं, एक वादा मेरे को मिला था एक समय में, मैं उस वादे को पढ़ना चाहता हूं। सपन्याह की पुस्तक, पुराने नियम में सपन्याह, और उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन। 3 का 14 से पढ़े। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, हे इज़राइल, जय जयकार कर। जय जयकार कर। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर, अपने संपूर्ण मन से क्या कर? आनंद कर, आनंद कर। और प्रसन्न हो, और क्या हो? प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। आगे, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा ने तेरा दंड क्या कर दिया? दूर कर दिया, उसने मेरा और आपका दंड भी क्या करा? दूर कर दिया। क्या आप आनंदित नहीं? ओ कोई बात नहीं। एक 14-15 साल पुराना एक विश्वासी भाई मेरे को एक प्रश्न पूछ लिया, पास्टर जी ये बताओ, स्वर्ग सत्य है या कल्पना है? मैंने कहा आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं या हकीकत के जीवन में जी रहे हैं? क्या आप कल्पना में सवेरे उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पे जाते हैं? नहीं, कहता हकीकत है। तो मैंने कहा इससे भी ज्यादा हकीकत स्वर्ग है। हालेलुया। केवल एक ही हालेलुया। कितनों को शक है? किसी को है? स्वर्ग सत्य है भाई। स्वर्ग क्या सत्य है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो सत्य है। मगर अभी हम देख मगर उसको अनुभव कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? हवा दिखती है, ठंडी गर्म हवा दिखती है, अनुभव करते हैं हम। हालेलुया। एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। माँ के गर्भ में 2 बच्चे थे और 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे, वो आपस में बात कर रहे थे कि ये माँ की, उन्हें मालूम था ये माँ की कोख है। उन्होंने बोला हम कहाँ आ गए, ये तो बड़ा तंग है, यहाँ पे खेल भी नहीं पा रहे हैं। और दोनों इसी 9 महीने उन्होंने पेट में गुजारे, क्योंकि वो सोच रहे थे यही एक दुनिया है। यही क्या है? मजोस गर्भ से बाहर आए, तब उन्हें थोड़े समय बाद पता लगा, अरे ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये संसार कितना बड़ा है। शुरुआत कहाँ से हुई? माँ के गर्भ से पैदा हुए संसार में, मगर वहां जब आए तो कहां से आए? स्वर्ग से आए। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्राण जो है स्वर्ग से आया, हमारा सोल है ना, हमारी स्पिरिट स्वर्ग से, माँ बाप के द्वारा ये शरीर मिला है। आप कहो, जब आप परमेश्वर पिता से जन्मे हैं तो आपने आत्मा में नया जन्म पा लिया, और इस विश्वास में जब आप जिएंगे, चलेंगे, आप हमेशा विजयी रहेंगे। बस यीशु मसीह विजयी रहा ना? कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह विजयी रहा? कहां तक विजयी रहा? मृत्यु को भी उसने हरा दिया। हालेलुया। किसको हरा दिया? और मैंने और आपने भी यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु का क्या करा? हराया। हमने मृत्यु को क्या करा? हरा दिया। और वही यीशु मसीह कहां है? बोलो मेरे अंदर है, बोलो मेरे जीवन में है। इसलिए वो कहता है, इसलिए थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, इसको पढ़े। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, यहोवा ने तेरा दंड क्या करा? दूर कर दिया। और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। और तेरा शत्रु भी क्या है? तेरा जो शत्रु मृत्यु था, पाप था, और जो पाप का एक स्वभाव था, जो विवेक था, उसे क्या कर दिया? दूर कर दिया। और इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। ओ तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। अब तू विपत्ति नहीं भोगेगा। उस समय यरूशलेम से ये कहा जाएगा, हे सियोन मत डर,
तेरे हाथ ढीले पड़ने ना पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वे उद्धार करने में क्या है? बोलो छुटकारा देने में पराक्रमी है। बोलो बचाने के लिए पराक्रमी है। बोलो चंगाई देने के लिए पराक्रमी है। बोलो श्रापों से निकालने के लिए पराक्रमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पराक्रमी हमारे बीच में है। कितने आनंद की बात है ना। फिर वो हमारे लिए गा रहा है। ऐसे लिखा है, पढ़ो। वे तेरे कारण, बोलो मेरे कारण, बोलो मेरे कारण क्या हो रहा है? वो आनंद से मगन होगा। वो आनंद से क्या होगा? अगर पिताजी आनंदित तो बच्चे भी क्या हैं? वाह। इसलिए उसके आनंद का विषय बनना है। हमें परमेश्वर पिता के आनंद का विषय कब बनते हैं? जब हम विश्वास से चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। अब एक बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ता बार बार विश्वास कर अपने माँ बाप पर। नहीं नहीं, वो कहेगा, फिर वो थोड़े समय में हंसना शुरू करेगा। अरे विश्वास की क्या बात है, मेरे को यकीन है, मेरे को भरोसा है, मेरे माँ बाप यही हैं और वो मुझे कभी धोखा। हालेलुया। मसीह जीवन का अगला स्तर जो है भरोसा। विश्वास के बाद भरोसा, और विश्वास और भरोसा एक साथ काम करते हैं। हालेलुया। जिसने आज का जीवन, आज का दिन दिया, वो कल भी दिन देगा ना आपको। कितनों को विश्वास है और कितनों को भरोसा है? हालेलुया। जिसने आपके द्वारा अच्छा काम शुरू किया, वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कितनों को विश्वास है और कितनों को भरोसा है? हालेलुया। यस, हालेलुया। जब हम भरोसा रखेंगे, वो आपके चेहरे को कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलना चाहूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा है। देखो, जब पवित्र आत्मा बोलेगा 100% होगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे गोपाल भाई हैं और मैं इन्हें देखकर मेरे मन में जो है एक बड़ा आनंद इसलिए मिलता है कि जो बात इनके लिए बोली गई, आज वो परिवार हमारे बीच में बैठे हैं। अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और कितनी अद्भुत बात है ये, है ना? कितनी अद्भुत बात है। और इस बात की गवाह ये बहन है। अगर जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा बोली जाएंगी वो आपके लिए पूरी होंगी। इसलिए आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बोलता है जिनके पास संतान नहीं है, आपको वो संतान देने जा रहा है। जिनके पास नहीं है, अपने पेट पर हाथ रखकर आप धन्यवाद करो, बस धन्यवाद करो। और ये महीने का जो वादा है, वो वादा बोलकर, उसे पढ़कर हम प्रार्थना में चलेंगे। कितनों को याद है वो वादा? कहां लिखा है? कितनों को याद है? कहां लिखा है भाई? वो तो सबको मालूम है, यशाया 61 का 7। मैं कहता जिंदगी में सब कुछ भूल जाओ, वचन मत भूलना बस। हालेलुया। जो वचन को याद रखेगा वो सब आशीषें पाएगा। हालेलुया। अपना बनाना है इसको। क्या बनाना है? फिर आपका स्वर्गीय पिता आपके कारण आनंद मनाएंगे। वो आपके लिए गाएंगे। हम अभी पृथ्वी पर उसके लिए गा रहे हैं, स्वर्ग में वो हमारे लिए गा रहे हैं। हालेलुया। देखो मेरे बेटे को, जो मुझ पर विश्वास करता है, भरोसे रखता है। पढ़े, तुम्हारी नाम धराई के बदले, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा? सब ऐसे ऐसे हाथ रख के ऐसे करो, दो गुना, है ना? विक्ट्री आपकी है, विजय आपकी है। हालेलुया। और अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। बहुत सी बार अनादर हुआ, मगर अब अनादर नहीं होगा, उसके कारण आप जय जयकार करेंगे। हालेलुया। और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के क्या होगे? अधिकारी होगे। और सदा आनंदित बने रहोगे। सदा क्या बने रहोगे? बोलो सदा आनंदित बने रहेंगे। बोलो जोर से बोलो, सदा आनंदित बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए जो आपके अंदर है वो आपके चेहरे पर जाहिर होगा। अगर आपके अंदर आनंद है तो आप बाहर भी आनंदित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन को याद रखें। बस जो आज बोला गया है अपने बाइबल पे या पीछे लिख लेना कि आज मुझे ये वादा मिला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हमें आनंद करने वाली क्या बनाता है? माता बनाता है।
हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में उन बातों को लो जो बातें अभी तक नहीं देखी हैं। किसी भी बात के लिए अगर आपके जीवन में कोई जीवन आप नहीं देख रहे हैं, वहां पर जीवन आ रहा है, वहां पर प्रभु आपको जीवन दे रहा है। आप अधूरी चंगाई में हैं, अभी पूरी चंगाई को लेकर जाएंगे। कितनों को विश्वास है पूरी चंगाई मिलेगी? हालेलुया। सो क्यों ना प्रभु की उपस्थिति में हम थोड़े समय खड़े हो जाएं और हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितना हम धन्यवाद देते हैं उतना अधिक स्वर्ग भी हमारे लिए धन्यवाद देता है। हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो।